हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले वाले लेक्चर में हम थे मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पर। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर मैंने बोर्ड पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हमने उस समय कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास? 63। तो मैंडलीव्स ने 63 एलिमेंट्स को इस तरीके से कुछ इस तरीके से क्या किया, अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को किसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने कितने इस तरीके से, अगर वर्टिकल कॉलम देखें, ये वाला वर्टिकल कॉलम था नंबर 1 इस तरीके से, नंबर 2 ये वाला, नंबर 3। तो उन्होंने कितने वर्टिकल कॉलम ने बनाए? 8 वर्टिकल कॉलम, और एक लास्ट में कौन सा था? 0 ग्रुप। तो वर्टिकल कॉलम ने कितने बनाए? टोटल 9। कितने थे? 9। इनको क्या बोला गया? ग्रुप्स। ये क्या है? ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कितने थे? 9। और ये देखो, हॉरिजॉन्टल 1 जो है वो इस तरीके से जा रहा है, 2 जो है इस तरीके से जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उनको उन्होंने क्या बोला? पीरियड्स। क्या बोला उन्होंने? पीरियड्स। तो पीरियड्स कितने थे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब उन्होंने एक सिंगल ग्रुप को, जैसे कि ये नंबर 1 ग्रुप है, उसको भी सब ग्रुप में डिवाइड किया, A एंड B। ठीक है, जो सारे ग्रुप्स हैं उन्होंने उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, 2, A एंड B में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब हमारे पास मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मैंने बात की थी हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड पर भी बेस्ड है ये, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हाइड्राइड और ऑक्साइड हम कैसे बनाते हैं। तो हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। अब यहाँ पर वैलेंसी की बात करें कि हाइड्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन जो है वो +1 भी शो करता है और +1 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी -1 है, कितनी है? -1। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्राइड। क्या बनाएगा? हाइड्राइड। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो ये क्या बनाएगा? ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी? फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी? +1। कितनी होगी? +1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लीजिए 1 नंबर पर क्या था? R। ठीक है, अब R की वैलेंसी कितनी है? +1। और हाइड्रोजन की कितनी है? -1। तो यहाँ पर जो भी, अगर ये दोनों वैलेंसी अगर इक्वल है, एक प्लस में है और माइनस में है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, तो दोनों क्या हो जाती है? कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? RH। क्या बना? RH। अब आता है हमारे पास, ये तो क्या हो गया? हाइड्राइड। अब ऑक्साइड की बात करते हैं हमारे। तो ऑक्साइड जो है, R की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब जो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है कि ये जो वैलेंसीज हैं ये क्या हो जाती है? क्रॉस। इसकी वैलेंसी इसके नीचे लगेंगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लगेगी। तो ये जो वैलेंसी है ये कहाँ लगेगी? R के नीचे। तो R2O1, 1 को नहीं लिखते, तो ये क्या बना? R2O। तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है उसका जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड क्या बना हमारे पास? RH। और ऑक्साइड क्या बना? R2O। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का हाइड्राइड और ऑक्साइड बन गया। अब नेक्स्ट सेकंड ग्रुप का निकालते हैं। सेकंड ग्रुप का निकाल के देखो, सेकंड ग्रुप का मतलब क्या है कि R मतलब क्या है? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी वैलेंसी कितनी है? +2, या मतलब 2 है सिर्फ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो R है उसकी वैलेंसी कितनी है? +2। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तो ऑलवेज कितनी है? -1। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, R जो है इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे, तो क्या बन गया हमारे पास? RH2। तो हमारे पास इसका जो हाइड्राइड बना वो क्या बना? RH2। ऑक्साइड देखो, R की वैलेंसी +2, ऑक्साइड की कितनी है? -2। दोनों क्या हो जाएंगे? क्रॉस होंगे। तो ये देखो इक्वल है तो क्या हो जाएंगे? क्रॉस, कैंसिल आउट, तो RO। तो हमारे पास इसका जो ऑक्साइड बना वो कितना बना? RO।
अब देखिए फोर्थ नंबर में, फोर्थ ग्रुप पे चलते हैं अपन। तो फोर्थ ग्रुप पे आर की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी फोर्थ ग्रुप पे +4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी -1, तो ये क्या हो जाएगा RH4। ठीक है, ऑक्सीजन देखो R+4 और ऑक्सीजन क्या है -2, तो ये क्रॉस कर दो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो R2O4। इसको सिंपल रेशो में चेंज करेंगे हम, तो क्या बना RO2, क्या बना ये RO2। तो इस फोर्थ नंबर का जो हमारे पास ग्रुप है इसका हमारे पास हाइड्राइड कितना बना RH4 और ऑक्साइड RO2। चलो फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास था आर की वैलेंसी कितनी है 5 और हाइड्रोजन कितनी है -1, तो कितना बन गया RH5। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। ऑक्सीजन देखो R+5 ऑक्सीजन -2। अब देखो यहाँ पर इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो R2O5। यहाँ पर हम सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं ऑड नंबर हैं, तो ये सिंपल होल नंबर रेशो में चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे पास मैंड्यूस पीरियोडिक टेबल हुई और ये आपको हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाना अब आ गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये उसी तरीके से है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाऊं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम की सिंबल क्या है Ca+Ca और ऑक्साइड की कितनी है O। अब इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है +2 है, तो बताओ कौन से ग्रुप में आएगा ये, इस वाले ग्रुप में। ठीक है, जिसकी भी वैलेंसी +2 है वो इस ग्रुप में आएगा। ऑक्सीजन जो है वो -2 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना CaO। ठीक है, मतलब RO, तो RO जो है R की जगह कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कैल्शियम लिया तो ये किस ग्रुप में आएगा, इस वाले ग्रुप में RO। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं मेंडलियस पीरियोडिक टेबल जो है उसमें उसके एडवांटेज क्या है, क्या सीखा आपने, क्या इम्पोर्टेंस है इस मेंडलियस पीरियोडिक टेबल की। तो सबसे पहले ये सबसे लार्ज स्केल पर की गई एलाबोरेटेड फॉर्म स्टडी थी, किसकी, एलिमेंट्स की। तो सिस्टमेटिक स्टडी थी ये, पहली सिस्टमेटिक स्टडी इन अ लार्ज वे। कौन थी वो, मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेंडलियस ने यहाँ पर सारी जो ब्लॉक्स हैं वो फिल नहीं किए थे, कुछ कुछ जगह पर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय 63 थे, तो उन्होंने माना था कि इन फ्यूचर भी बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और उसकी जगह पर इन्होंने जगह छोड़ दी थी, वैकेंट प्लेस छोड़ दिए थे इन्होंने कि यहाँ पर जो इन फ्यूचर जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो यहाँ पर रखे जाएंगे। मतलब इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया था पहले ही, क्या कर दिया था, प्रिडिक्शन। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मेंडलियस की पीरियोडिक टेबल की, और ये किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड थी। अब आता है डिफेक्ट, इसकी कमियां क्या थी, क्यों बनाई गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर ये बेस्ट होती, अगर ये परफेक्ट होती तो बनाने की इसके आगे कुछ नई पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें कमियां क्या थी, कमियां क्या थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन मेंडलियस नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन +1 भी शो करता है और हाइड्रोजन -1 भी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को कभी यहाँ रख दिया जाता है, कभी 0 ग्रुप में रख दिया जाता है, कभी किसी न किसी, अच्छा 0 ग्रुप का मतलब क्या है, इनर्ट गैसेज जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो 0 ग्रुप अभी तक खोजा ही नहीं किया था। इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उस समय एक भी इनर्ट गैस को डिस्कवर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा 0 ग्रुप खाली रखा। अब आता है हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोजन की पोजीशन इन्होंने फिक्स नहीं थी, इनकी जगह एनारोमस पेयर्स, जो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो कि क्या कर रहे थे, उनका एटॉमिक वेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था। एटॉमिक वेट क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो उसका रीज़न ये नहीं बता पाए। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने
किसके बारे में नहीं बताया, आइसोटोप के बारे में भी नहीं बताया। देखो आइसोटोप जो है उनका एटॉमिक वेट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो आइसोटोप को तो एक आइसोटोप तो एक ही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। तो लेकिन वो हाइड्रोजन ही है, लेकिन उन्होंने क्या करा, आइसोटोप को अलग अलग रखा। क्यों? क्योंकि उनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कुछ कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये कंफ्यूज हो गए कि आइसोटोप को हम कैसी पोजीशन दें। तो आइसोटोप का मतलब क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो इन्होंने आइसोटोप की पोजीशन भी फिक्स नहीं की। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी कुछ कमियां रखी और उसको नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल जो बनी वो कौन थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनमें उन कमियों को कंसीडर किया गया, ठीक है, उनको ध्यान में रखकर वो न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई गई। तो उस न्यू पीरियोडिक टेबल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।